गुड मॉर्निंग। मैं राजीव श्रीवास्तव मैथ पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि डेली 2 सेक्शन हम लेके आते हैं, एक में एडवांस और एक में अर्थमेटिक्स। तो मॉर्निंग 8 बजे आपका एडवांस सेक्शन का लाइव होगा और इवनिंग 8 बजे आपका जो अर्थमेटिक्स सेक्शन का लाइव होगा। ठीक है, तो आप कंटिन्यूटी मेंटेन करें क्योंकि कंपटीशन आपको करना है, तो पेशेंस एज वेल एज परसेवरेंस बोथ शुड बी रिक्वायर्ड। तो चलते हैं एडवांस की अगली कड़ी में। आज की जो प्रश्न होगी थोड़ी सी ट्विस्ट होगी, बट आपको बने रहना है। देखो, बहुत स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्वेश्चंस थोड़ी टफ है तो छोड़ के स्किप करके निकल जाते हैं। आप बताओ, एसएससी की बात किया जाए, एसएससी तैयारी तो बहुत लोग करते हैं, रिजल्ट किसी लिमिटेड लोग का होता है। तो कहने का मतलब यह है कि आपको स्किप नहीं करना है, मुश्किल का मुकाबला करना होगा। नहीं, आप छोटी छोटी प्रश्न बनाकर आप रिजल्ट नहीं निकाल पाते हैं, इसलिए आपको जरूरी है कि चीजों को जानिए और डटे रहिए। तो आज हम चलते हैं एडवांस की कड़ी में। नहीं, आगे की ओर थोड़ा सा लेवल होगा क्वेश्चंस का, लेकिन आप बने रहेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, जहां तक मुझे अच्छा लगता है। चलिए बढ़ते हैं। तो प्रश्न है कि x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 3, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x6 प्लस 1/x6। जैसा कि x माइनस 1/x को हम √3 लिख सकते हैं। जब x माइनस 1/x को √3 लिख सकते हैं। अच्छा, जो चीज हमको पता करना है उसके बारे में थोड़ा ध्यान देते हैं कि यदि हम इसको x स्क्वायर का क्यूब कर लें और इसको हम एक्स स्क्वायर का क्यूब कर लें, इसका मतलब आपको कहीं ना कहीं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² मिल जाए तो आपकी काम बन जाएगी। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² करने के लिए दोनों तरफ आपने वर्क कर दिया। दोनों तरफ जब आप वर्क किए तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू √3 का स्क्वायर 3 हो गया। सो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू 3 2 5 हो गया। अब हम जानते हैं, यहां तक हम लोग पढ़े हैं कि यदि हम आपको बताए भी हैं, पिछले क्लास में आप जाकर देख लेंगे। जो भी विद्यार्थी नए जुड़े हों उनसे मैं बार बार कहता हूं कि आप प्लेलिस्ट में जाके सारे अलजेब्रा का बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लीजिए। इफ a प्लस 1/a इक्वल टू p, तो AQ प्लस 1/AQ इक्वल टू PQ माइनस 3P, जैसा कि मैं बता रखा हूं। यदि आप इसको A मान रहे हैं और इसको 1/A, तो A प्लस 1/A है, तो AQ प्लस 1/AQ हुआ कि नहीं हुआ भैया? एक्स स्क्वायर को आप A मान रहे हैं, तो A प्लस 1/A बराबर P, तो AQ प्लस 1/AQ PQ माइनस 3Q, और P का मान कितना है? 5। इसका मतलब कि 5 का क्यूब माइनस 3 गुने 5, अर्थात कह सकते हैं 125 माइनस 15, इसका मतलब 110। इस प्रश्न का जवाब हुआ आपका 110। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है कि x इक्वल टू √5 माइनस √3 बटा √5 प्लस √3 एंड y इक्वल टू √5 प्लस √3 बटा √5 माइनस √3, फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट। दोस्तों, जब भी इस तरह का प्रश्न दे तो आप ध्यान दे दी, इसका न्यूमिनेटर इसका डोमिनेटर हो जाए, इसका अंश इसका हर हो, इसका हर इसका अंश हो। इस तरह का जब भी प्रश्न आपके पास आता है तो सब हमेशा याद रखिएगा, जब आप इसको मल्टीपल कीजिएगा तो ये वैल्यू किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। भैया जब हम इसको मल्टीपल करेंगे तो ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, तो एक्स वाई का मान कितना होगा? 1 होगा। जब एक्स वाई का मान 1 होगा, ये तो फिक्स हो गया, तो वाई को हम 1/x भी कह सकते हैं। ध्यान समझिएगा इस बात को, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। एक्स वाई 1 क्यों हो गया? आप इस बात को समझिए कि जैसे √5 माइनस √3 बटा में √5 प्लस √3 इंटू √5 प्लस √3 बटा √5 माइनस √3, तो भाई मल्टीपल करेंगे तो ये से कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब इसका मल्टीपल करने से उसका मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। दोस्तों, जब भी आप ध्यान माइंड में सेट कर लीजिए
जब भी ये रेसिप्रोकल टाइप का हो तो उसका मल्टीपल करने से उसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। तो y का मान 1/x हो जाएगा। यहां तक हम लोग चीज को समझ पाए। यदि हम यहां तक समझ पाए तो एक काम और कर लेते हैं। यदि हम x प्लस वाई कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा अभी आपको हम सिखा रहे हैं, वरना इसे आप इसको बिना पेन पेपर का आप बना पाएंगे। अभी आपको हम चीजों को बता रहे हैं कि कैसे हम लोग करते हैं। √5 माइनस √3 बटा √5 प्लस √3 प्लस √5 प्लस √3 बटा √5 माइनस √3। तो आपने क्या देखा, एलसीएम लेंगे तो √5 प्लस √3 इंटू √5 माइनस √3 हो जाएगा। तो आप इससे ये कटेगा तो √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर और ये √5 प्लस √3 का स्क्वायर। तो जब √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर होगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, अब ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2ab, सॉरी। तो ये से ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल। 5 3 8 8 8 16 और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। √5 का स्क्वायर 5, √3 का स्क्वायर 3, 5 में 3 गया 2, यानी कितना हो गया, 8 हो गया। तो दोस्तों इसे मैं हल करने के लिए बताया, वरना आप जब भी इसको बनाना हो तो आप बिना ऐसे ही आप हल कर लेंगे। अब चीज को हम ऐसे समझा रहे हैं, जब भी इस तरह हम इसको जोड़ेंगे, जब भी इसका नोमिनेटर इसका डोमिनेटर दिया गया तो द माइंड सेट कर लीजिए बस इसके 5 √5 का स्क्वायर 5, √3 का स्क्वायर 3, 5 3 8 और इसको डबल कर दीजिए, 8 दूनी का 16 और √5 का स्क्वायर 5, √3 का स्क्वायर 5 में से 3 गया 2, यानी हो गया 8। तो ये चीज हम लोग सीख लिए। अब हम इस चीज को आते हैं कि भाई x प्लस वाई का मान क्या है, 1/x को हम 8 बोल रहे हैं, x प्लस 1/x को हम क्या बोल रहे हैं, 8 बोल रहे हैं। तो क्या हम x प्लस x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को 8 का स्क्वायर माइनस 2 बोल सकते हैं भैया? तो 8 28 64 में से 2 गया 62 हो गया। अब आते हैं, बस मेरी काम बन गई। अब आपको हम बता रहे हैं, गौर कीजिए, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका मतलब आप इसको ऐसे समझ लें, x स्क्वायर वाई स्क्वायर को हम 1/x स्क्वायर लिख सकते हैं, अब प्लस xy, और इसी प्रकार x स्क्वायर प्लस इसको हम लिख दिए 1/x स्क्वायर माइनस xy। तो दोस्त x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान 62 है, 62, और xy का मान आपका देख लीजिए 1 है, तो 62 है 1 63, और 62 में से 1 गया कितना, यानी हम कह सकते हैं कि 63/61 इसका जवाब होगा। लेकिन दोस्तों जब भी आप एग्जाम में बैठ रहे होते हैं तो इस चीज को कैसे फ्रीक्वेंट सोचेंगे, इस पे हम काम कर रहे हैं। अब देखिए, बस आपका इतना सा प्रश्न है, प्रश्न आपका इतना है और हमको कैलकुलेट करना है कैसे हम चीजों को जान पाएंगे। उसके लिए अब देखिए, हाँ, इसका नोमिनेटर इसका डोमिनेटर है, इसका डोमिनेटर इसका नोमिनेटर है। तो जब भी हम प्लस कर रहे होते हैं तो क्या करेंगे भैया कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का जोड़ को हम डबल कर देंगे। 5 √5 का स्क्वायर 5, √3 का स्क्वायर 3, 5 3 8 8 का स्क्वायर डबल 8 8 2 का 16 हो गया। √5 का स्क्वायर 5, √3 का स्क्वायर 5 में 3 गया 2, यानी इसका वैल्यू हो गया 8। यानी x प्लस वाई का मान 1/x बराबर 8। सो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू p, इसको बोलते हैं 8 का स्क्वायर में से 2 गया कितना हो जाएगा, 62 हो गया। यहां तक मेरी बात बन गई। और जब हम इसको मल्टीपल कर रहे होते हैं तो xy इक्वल टू 1। अब हमको जो चाहिए x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर है और इसका मान ऑलरेडी आ गया है 62 और xy का मान 1 है। इस प्रकार 62 माइनस 1 63/61 सो द फैक्ट। इस तरह का हम एक और प्रश्न का प्रैक्टिस करा दे रहे हैं, है ना। इस प्रश्न की ओर देखेंगे हम, जस्ट पिछला क्वेश्चन की तरह है लेकिन चीजों को समझिएगा।
x का मान दिया हुआ है इतना और xy का मान 1 दिया हुआ है। तो आप जब xy का मान 1 है, इसका मतलब y इसका उल्टा होगा, तब तो 1 होगा मल्टीपल करने से। तो y दिया हुआ है √2 - 1 बटा √2 + 1। तो हम आपको जोड़ने का तरीका बताए हैं x + y। जोड़ने का तरीका क्या है भाई कि जब भी अंश इसका r हो, इसका r इसका अंश हो, तो इसका स्क्वायर को हम जोड़ देंगे। √2 का स्क्वायर कितना हो गया 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 1 3, 3 दूनी का 6, और √2 का स्क्वायर 2, 2 में से गया 1, यानी x + y का मान कितना हो गया 6 हो गया। जब x + y का मान 6 हो गया तो y की जब हम 1/x लिख सकते हैं, क्योंकि y बराबर 1/x हो जाएगा, अभी भी 6 है, तो हम इसका x² + 1/x² कितना करेंगे भाई 6 का स्क्वायर - 2, 36 में 2 गया 34। अब हम यहां आते हैं, गौर कीजिएगा 2x² + 2y², 2 कॉमन लेंगे तो x² और y को हम 1/x बोलेंगे तो 1/x² हो जाएगा प्लस 3xy। उसी प्रकार यहां देख लीजिए 2 × x² + 1/x² और -3xy। अब जैसा कि 2x² + 1/x² का मान 34 है, 2 × 34 और xy का मान 1 है तो +3 हो गया। उसी प्रकार 2 × 34 -3 हो गया। 34 दूनी 68, 68 है 3, 71 हो गया। 34 दूनी के 68, 68 में से 3 गया, कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा, अर्थात 71/65। तो दोस्तों सवाल थोड़ी सी थी, लेकिन इसको प्रयास करेंगे तो ये आसान बन जाएगी, है ना। x बराबर √13 + √11 बटा √13 - √11 एंड xy = 1, तो निकालना है 3x² - 5xy + 3y² का मान ज्ञात करना है। दोस्तों जैसा कि अभी हम लोग जाने कि xy = 1 का मतलब कि ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल है तो y दैट मींस √13 - √11 बटा √13 + 11 दिया हुआ है। इससे हमको यही मतलब नतीजा निकला। तो आपको हम जोड़ने का तरीका क्या पता है कि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर को सम करते रहेगा 24, 24 का डबल कर देंगे 48 और √13 का स्क्वायर 13, √11 का स्क्वायर में से 11 गया 2, यानी इसका मान कितना हो गया आपका 24 हो गया। तो इसका मतलब y की जब हम 1/x लिख देंगे, अभी भी आपका 24 है, सो x² + 1/x², 24 का स्क्वायर -2 यानी 576 - 2 हो गया आपका, हो गया कितना 6 में से 2 गया 4, 574 हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं यहां पर यदि हम कॉमन ले 3x² और y की स्क्वायर 1/x² कर देंगे -5xy और इसका वैल्यू ऑलरेडी 574 - 5xy, xy का मान ऑलरेडी 1 है और हम इसे हल करके 3 × 4 = 12, 3 × 7 = 21, 21 से 22, 3 × 5 = 15, 15 × 2 = 17 -5 अर्थात 12 में से 5 गया 7, 1717 कह सकते हैं। तो दोस्तों देखें कि हम एक तरह के 3 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करा दिए हैं आपको। दोस्तों प्रश्न बदला हुआ है। हाँ देखिए, हम लोग जो क्वेश्चंस कराते हैं उस क्वेश्चंस का लेवल होता है, क्योंकि भाई ऐसे ही प्रश्न हमारे एग्जाम्स में आ रहे हैं और समय चला गया a + b का होल स्क्वायर है, तो चीज वो सही है, लेकिन आप उतना नहीं भुला के मत रहिए। यदि आपका टारगेट LDC है, SSC ग्रेजुएट लेवल है, तो आप अपने आप को उठा के कहीं आगे लेके चलिए, नहीं उतना में मत भुला रहिए, क्योंकि आपको अलजबरा ट्रिगो देखिए, आपको SSC में जाना है तो एडवांस आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, इस बात को समझिए। इसलिए हम डेली एडवांस, डेली एक आपका क्लास होगा एडवांस का, डेली एक क्लास होगा आपका अर्थमेटिक में, तो आप बने रहिएगा 8 बजे मॉर्निंग और 8 बजे इवनिंग एडवांस और अर्थमेटिक्स के लिए, है ना। तो चलते हैं इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चंस का ये कंडीशंस है, इट हैज बीन गिवन दैट 1/1 - 2a + b/1 - 2b
प्लस सी बाई 1 माइनस 2 सी इक्वल टू 1/2, फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को देखना क्या है कि जब क्वेश्चन एक जैसी दिखे, क्वेश्चंस का पैटर्न एक जैसा दिखे, दैट इज कॉल्ड सिमेट्री। और सिमेट्री का मतलब होता है जिसे सर्कुलेट, जैसे एक सर्कल है, यहां ए है, यहां बी है और यहां सी है। तो जो रोल इसमें है a बटा 1 माइनस 2a, वही रोल देखिए यहां पे है b बटा 1 माइनस 2b। यानी क्वेश्चन एक जैसा दिख रहा है और एक जैसा क्वेश्चन दिखता है तो उसको हम सिमेट्री मानते हैं। तो वैसे स्थिति में सारे वैल्यू को इक्वल्स मान लेते हैं, यानी ये आपस में इक्वल है। यदि ये आपस में इक्वल है तो तीनों एक ही जैसा है, तो हम कह सकते हैं कि a बटा 1 माइनस 2a गुने 3, क्योंकि ये भी a बटा 1 माइनस 2a है, ये भी a बटा 1 माइनस 2a है, ये भी a 1 बटा 2a है, 1 माइनस 2a है, क्योंकि तीनों एक जैसा है। तो हम a वैल्यू 1 2 3 और अभी वैल्यू आपका कितना हो गया, 1 बटा 2 ही हो गया। तो 3 दूनी का 6, a बराबर 1 माइनस 2a, सो 8a बराबर 1, a बराबर 1 बटा 8। अब देखिए जो पूछ रहा है वो भी इक्वल है, तो पूछ रहा है 1 माइनस 2a, इसको भी हम 3 से गुना कर देते हैं और 1 बटा 1 माइनस 2 a के जगह हम रख देंगे 1 बटा 8 गुना 3, 2 चौके 8, सो आपका 4 ऊपर जाएगा तो 4, ये हो गया 3 बटा 4, तो 4 ऊपर जाएगा, 3 यहां हो जाएगा और तो आपका वैल्यू, आपका आंसर कितना हो गया, 4 हो गया। आगे प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। दोस्तों जैसा कि हम डेली जो प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, प्रैक्टिस आपका करा रहे हैं अलजेब्रा का, तो आए हुए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इतना आपको प्रैक्टिस करा देंगे कि आपको चीजें सारी सरल लगने लगेगी, बस आप अंत तक बने रहें। कंडीशन है आपका कि a स्क्वायर इक्वल टू b प्लस सी, b स्क्वायर इक्वल टू c प्लस a, c स्क्वायर इक्वल टू, फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट। या तो आप हिट एंड ट्रायल कर सकते हैं। हिट एंड ट्रायल का मतलब कि ऐसा क्या वैल्यू रखें कि LHS बराबर RHS हो जाए, तो जिससे a बराबर b बराबर c बराबर आप 2 रख दें, तो 2 दूनी के 4, 2 2 4। यदि ऐसा कर दें, इसका मतलब कि 2 1 3, 2 1 3, 2 1 3, यानी आपका वैल्यू 3 बटा 3 कट के कितना हो गया, 1 हो गया। या तो पुराना तरीका, जैसा कि हमें बताया सिमेट्री, कि जब प्रश्न एक जैसा दिखे तो सारे वैल्यू को इक्वल कर लें। तो आपने a स्क्वायर, इसको भी a और a क्या हो गया, 2a हो गया, तो a का मान आपका 2 हो गया। यदि सारा इक्वल है तो हम 1 बटा 1 प्लस a, इसको हम 3 कर देंगे और a का मान आपका 2 है, तो 2 1 3। तो आप देखें कि ऐसा नहीं कि वो वैल्यू किसी एक प्रश्न पे, सारे प्रश्न पे काम करता है। जस्ट जो प्रश्न जो एक जैसा दिखे, दैट इज कॉल्ड सिमेट्री। आपका फंक्शन XYZ के रूप में दिया हो, ABC के रूप में दिया हो, LMN के रूप में दिया हो, तो मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस ना उस तरह के आपके सिमेट्रिकल होते हैं और सारे क्वेश्चंस में इसको इंप्लीमेंट किया जा सकता है। दोस्तों है ना, आप अंत तक बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए बेस्ट ऑफ लक। हाँ याद रखें, मॉर्निंग 8 बजे आपका एडवांस चलेगा और इवनिंग में आपका अर्थमेटिक चलेगा। और इस बातों को अपने मित्रों में भी बता दें, है ना, क्योंकि आपका दोनों सेशन चलता रहे, एडवांस का भी और अर्थमेटिक का भी। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।